श्री परमात्मने नमः। पद्म पुराण अध्याय 2। भीष्म और पुलस्त्य का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावनात्मक पदार्थों का दृष्टा है, जिन्होंने इन लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग वक्ता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण सराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों तथा खलिक अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्म, महेश, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य सदन सत्व स्वरूप अव्यक्त एवं सब का कारण है, वह ब्रह्म ही महत्व से लेकर विशेष पर्याप्त विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। इस विद्वानों का निश्चय सिद्धांत है। इससे सबसे पहले हिरण्य में अंड में ब्रह्म जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर जल से घिरा है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि से घिरा हुआ है। अहंकारों में महत्व ने उनको घेर रखा है और महत्व तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। उस अंडकों की संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन किया गया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्म जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इस गंगा द्वार से भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेषण स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पाप का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी उपेक्षा वह अधिक विद्वान है। जो केवल इन पुराण का ज्ञाता है, इतिहास उसको हमेशा हमेशा याद रखता है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुने, भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का सगामन कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्य को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग, भीम जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्वापापनी महाभागा गंगा जी, जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़े वेगों से बाहर निकलती हैं, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भी वहीं निवास करते थे। यह ज्ञान उपदेश सुनने को इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वास्थ्य और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीर वर देखत है, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं। समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपने पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर
पुलत्स्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्म जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलत्स्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म आंखें खोल दी और देखा पुलत्स्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को उनको प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। यह दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्व चरणों की मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज आपके दर्शन देने पर मुझे जीवन में धन्य प्राप्त हुआ है। मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इन्होंने मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया है। यह कुश की चटाई है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सके इस बात का भी प्रत्यय किया है कि ये बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो। अतः आप इस पर विराजमान हो। यह पलाश के दोने में अर्घ प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ ही अतिथियों को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्म जी के पुत्र पुलत्स्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम अनुसार शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही साथ धर्म और कृतिक, दयालु, मधुर भाषी, सम्मान के योग पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधु उपकार स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रमाण पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्म जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि सृष्टि की रचना की, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए हैं, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वांगों को, वायुओं को, गंधर्वों, वृक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य, ग्रहण तथा तारों को भगवान ब्रह्म ने किस तरह से उत्पन्न किया है, इन सब बातों का वर्णन कीजिए महाराज। पुलत्स्य जी ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, भगवान ब्रह्म साक्षात परमात्मा है। वह पर से भी वह तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वह यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्म स्वरूप से इस विश्व की उत्पत्ति करके कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्म कहलाए गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सृष्टि के प्रारंभ भाग में जब जगत के स्वामी ब्रह्म जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत वक्तों को प्रकट किया। फिर महत तत्व से वैरागी यानी सात्विक, तेजस यानी कि राजस तथा भूतादिक रूप तामस, तीन प्रकार का
अहंकार उत्पन्न किया, जो कामेंद्रियों सहित 5 ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूत का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमश वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रों को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूतादि से शब्द तन्मात्र रूप आकाशों को सब ओर से आच्छादित किया, तब जाकर ये प्रकृति बनी। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकंड हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उनके रूप तन मात्र की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुए।